से काम चला ला। इसमें कहाँ तक हुए थे क्वेश्चन? 11 तक हो गए तो 12 कराना है। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें देखो। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दो क्या कहा इसमें। A company purchased a plant 1,55,000 on 1st April 2016। एक कंपनी ने एक प्लांट खरीदा 1,55,000 का 1 अप्रैल को खरीदा बेटा। अभी हम देखते हैं हमारा ईयर एंड कब होगा 2016 में। इसमें एक्सपेंड हुए 5,000 रुपए इंस्टॉलेशन। 1,55,000 का प्लांट है और 5,000 रुपए इंस्टॉलेशन का लगा है, तो कितने का हो गया प्लांट? 1,60,000 का। डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर कितना? 10% फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। 30 जून 2019 को प्लांट को हमने 1 लाख रुपए में बेच दिया है। हमें 16 से लेके 19 तक का हमें क्या बनाना? प्लांट का अकाउंट बनाना है। ठीक है, एक ही प्लांट है, बीच में हमने खरीदा है और बेच दिया है। यहाँ पे हेडिंग आएगी प्लांट अकाउंट। या तो फर्नीचर अकाउंट बनेगा या मशीनरी या प्लांट। ये हो गया डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अमाउंट, एलएफ, डेट और पर्टिकुलर। सर इसमें तो अलग का यूज हो ही नहीं रहा। हाँ, एलएफ का यूज नहीं होगा। तो यूज नहीं है। बनाते हैं क्या बनाते हैं बेटा? हिस्सा है फॉर्मेट का। ठीक है। अमाउंट, एलएफ। क्या टाइम में आएगा? कितनी लेट आता है? जल्दी फिर होने वाला डेट, पर्टिकुलर। चल करेक्ट। देखो कब खरीदी मशीन? 1 अप्रैल 2016 को। इसमें ईयर एंड नहीं लिखा तो हम मानेंगे दिसंबर में एंड हो रहा है। 1 अप्रैल। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 1,55,000 की प्लस 5,000 इंस्टॉलेशन के लगे 1,60,000। 1,60,000 की मशीन हो गई। मंथ ईयर अब तक कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर को। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? बाय डेप्रिसिएशन। कितना लगना है? 1,60,000 पे 10% बेटा हर बार लगेगा। मतलब 16,000 डेप्रिसिएशन तो कितना है एनुअली, साल भर का। लेकिन इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक का, 9 मंथ का। तो यहाँ पर कर देता 9 मंथ का डेप निकालो। 9/12, 3 दिया 9, 3 चौक 12, 4 से इसको काट दो, 4 चौक 16, 4,000 इंटू 3, 12,000 रुपए। ठीक, 31 दिसंबर एंड हुआ। यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस सीडी, कैरी डाउन। 1,60,000 रुपए, 1,60,000 रुपए इसकी मशीन है जो 9 महीने चली, तो 12,000 रुपए इसकी कीमत कम हुई। माइनस कर दो 12,000 इसमें से, तो 1,48,000, 1,48,000। ठीक है। 16 के बाद अब आया 17, 1 जनवरी। अगेन लगा दो टू बैलेंस बीडी। 1,48,000 की मशीन है, इस साल तो पूरी चली है। 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन। कितना लगेगा इस साल डेप्रिसिएशन? फिर 16,000, 16,000 एक बार तो लग गया है ना।
कितना 9 मंथ का, लेकिन इस साल तो पूरी मशीन चली तो पूरा फिक्स लगेगा। 16,000 का डेप अब फिक्स लगेगा बेटा। 31 दिसंबर को अब मशीन की कीमत क्या बची बाय बैलेंस सीडी 1,48,000 रुपीस की मशीन जो दूसरे साल पूरे साल भर चली है, तो 16,000 इसकी कीमत और कम हुई है, माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा 1,32,000, 1,32,000। 17 होने का तब क्या आ रहा है 18, 1 जनवरी को। फिर अगेन मशीन की कीमत कितनी बची टू बैलेंस बीडी 1,32,000 रुपए की मशीन इस साल भी पूरी चलानी है, क्योंकि मशीन बेच कब रहे हो, देखो कब बेची मशीन 30 जून 2019 को बेची हमने मशीन, क्या प्लांट है ना, तो 18 में मतलब प्लांट पूरा चलाया आपने। यहाँ पे लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, कितना डेप लगेगा इसमें फिर 16,000 रुपए फिक्स है। 31 दिसंबर को प्लांट की कीमत क्या बची बाय बैलेंस सीडी 1,32,000 रुपए का प्लांट जो 18 में पूरे साल भर चला है, 1,16,000 रुपए की कीमत बची है उस प्लांट की। अब आया आखिरी ईयर 2019, 1 जनवरी को प्लांट की कीमत कितनी है टू बैलेंस बीडी 1,16,000 रुपए बचा प्लांट की कीमत। इस साल हम प्लांट बेच रहे कब 30 जून को, तो मतलब सर 19 पे प्लांट कब तक चला है 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक प्लांट चला है ना। तो 6 महीने अगर प्लांट चला तो डेप्रिसिएशन पे कितना लगेगा इस बार 6 महीने का बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगता है 16,000 रुपए साल भर का, तो इस साल डेप्रिसिएशन लगेगा 6 महीने का, कितना हुआ 16 का आधा 8,000। अब मैंने पूछा बेटा आपको 30 जून को प्लांट की कीमत क्या बची, कितनी बची 8,000। अरे 1,16,000 रुपए का प्लांट था 1 जनवरी को, 6 महीने चलाया तो 8,000 रुपए इसमें और कम हुआ, तो प्लांट की कीमत क्या बची 1,08,000 रुपए की प्लांट की कीमत बची 30 जून को। अब एक बात बता 1,08,000 रुपए का प्लांट आपने कितने में बेच दिया, कितने में बेचा क्वेश्चन में देखो 1 लाख में बेचा, 1 लाख में बेचा, तो फायदा होगा कि घाटा होगा, अब लॉस हुआ ना कि सर पूरा डेप्रिसिएशन घटाने के बाद भी प्लांट हमारा 1,08,000 रुपए का बच रहा है या 8,000 का, तो 1,08,000 रुपए के प्लांट को हमने 1 लाख में बेचा है, तो 8,000 रुपए हमारा क्या आ गया लॉस। प्लांट खरीदेंगे तो टू कैश, तो बेचेंगे तो क्या आएगा बाय कैश। प्लांट को हमने कब बेच दिया 30 जून को बाय कैश 1 लाख में बेचा है। प्रॉफिट का नेचर है क्या डेबिट और लॉस का नेचर क्या है क्रेडिट। तो लॉस हुआ हमें 30 जून को, हम यहाँ पे बताएंगे प्लांट पे कितना लॉस हुआ बाय लॉस ऑन प्लांट। प्लांट पे कितने का लॉस हुआ आपको 8,000 का लॉस हुआ, तो फाइनली ये टोटल हो गया। यहाँ का टोटल कितना हो रहा है 1,16,000, यहाँ का भी टोटल हो रहा है 1,16,000। कंप्लीट हो गया। वापस आएगा का बेटा खरीदते तो टू कैश इधर, बेचोगे तो बाय कैश इधर। प्रॉफिट उस तरफ आएगा, लॉस उस तरफ आएगा, प्रॉफिट का नीचे डेबिट होगा, ठीक है। ये लास्ट कंसेप्ट था चैप्टर का, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया। 90% बोल सकते हो, 10% और बाकी थोड़ा बहुत इसके आगे क्वेश्चन नहीं करवाओगे करवाऊंगा। क्वेश्चन अपन करेंगे 20 तक, बाकी क्यों भी अपन 20 तक क्वेश्चन करेंगे इसके, बाकी तो आप फिर कर लोगे।
बाल को लिख दो तो पता जल्दी नोट। फाइल अभी रहने की है। चलो बेटा एक बार और ध्यान दो। हाँ, एक प्लांट हमने 1 अप्रैल को खरीदा था, 1 जनवरी को नहीं खरीदा था। 1 अप्रैल 2016 को 1,55,000 का खरीदा था, 5,000 इसको इंस्टॉलेशन में लगाए थे, स्थापना में लगाए थे, तो प्लांट एक्चुअल में 1,60,000 का पड़ गया था। इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब 16,000 रुपए का डेप लगना पूरे साल का। अगर प्लांट पूरा साल भर चला है तो डेप्रिसिएशन 16,000 का लगेगा। लेकिन 2016 में प्लांट हमने 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक ही चलाया है। कितने 9 मंथ चलाया, इसलिए डेप्रिसिएशन साल भर का ना लगाते हुए हमने 9 मंथ का लगाया 12,000 रुपए। तो 1,60,000 रुपए का प्लांट है, 9 महीने चला तो 12,000 रुपए इसकी कीमत कम हुई। अब प्लांट को हम मार्केट में बेचने जाएंगे तो 1,48,000 तो हमें मिलना चाहिए। लेकिन इस साल हमने प्लांट बेचा नहीं, अगले साल हमने फिर प्लांट चलाया है। 1 जनवरी 2017 को प्लांट की कीमत 1,48,000 है। 1,48,000 का प्लांट हमने 31 दिसंबर इस साल पूरा चलाया है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पूरा चलाया है, तो डेप्रिसिएशन कितना लगा 16,000। तो 1,48,000 का प्लांट जो दूसरे साल पूरा चला है तो कितना कम हुआ, इसकी कीमत 16,000, 16,000 रुपए। अब प्लांट को बेचने गए तो उसकी कीमत कितने मिल रही है हमें, 1,32,000। अब आया 18 को भी हमने प्लांट पूरा चलाया तो 1,32,000 का प्लांट है, इसकी कीमत 16,000 रुपए कम हुई। अब प्लांट कितने में बिकेगा, 1,60,000 में। अब आया तीसरा साल 2019 में हमारे प्लांट की कीमत थी 1,16,000 रुपए। लेकिन अब आपकी इच्छा हो गई यार प्लांट अब कुछ काम का नहीं है या कुछ खर्चा ज्यादा दे रहा होगा, इस प्लांट को बेच दो। तो हमने इस प्लांट को 30 जून को बेचा, लेकिन 1 जनवरी से 30 जून 6 महीने चला तो सही, तो 6 महीने चलने के कारण इसकी कीमत 8,000 रुपए और कम हो गई। अब प्लांट की कीमत कितनी बची है, 1,08,000, 1,16,000 का प्लांट है, 6 महीने चला, 8,000 रुपए कम हुआ, 1,08,000 रुपए के प्लांट को हमने 1,00,000 में बेच दिया है। बेचने के कारण हमें 8,000 का लॉस हुआ, तो लॉस से आ गया 8,000। हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर 1 से ज्यादा में बेचते तो प्रॉफिट होता, 1,08,000 से ज्यादा में बेचते तो प्रॉफिट होता। हमने 1,08,000 से कम में बेचा इसको, इसलिए लॉस हो रहा है, ठीक है। यहां तक का। अब अगला क्वेश्चन पहले आप पढ़ो। पढ़ लिया। अब अपन करें, देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, परचेज ऑफ फर्स्ट क्लास मशीन। आपने एकदम ब्रांड न्यू मशीन खरीदी है 4,000 में और इसका एस्टिमेशन लगाया कि ये कम से कम 10 साल तो चलेगी, 10 ईयर दे दिया। फिर इसका ड्यूरिंग द बिगनिंग सेकेंड एंड थर्ड ईयर, आपने सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में 1 जनवरी को और थर्ड ईयर की भी स्टार्टिंग में हमने इस पे कुछ एडिशन पार्ट जोड़ा 400 रुपए का और 250 रुपए का। शो द मशीनरी अकाउंट बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। हमें 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। पहले साल मशीन हमने कितने की खरीदी, 4,000 की, साल भर चली, डेप्रिसिएशन लगाओगे 10% इसके ऊपर। फिर दूसरी मशीन खरीदी 400 रुपए की सेकेंड ईयर में, तो आपके पास 2 मशीन हो गई। तो पिछले साल खरीदी थी वो, इस साल खरीदी 400 रुपए की अलग, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 40 रुपए। और थर्ड ईयर एक और मशीन खरीदी, मतलब इस साल भी हमारी कितनी मशीन हो गई, 3 हो गई है, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में 250 रुपए की, इस पर डेप्रिसिएशन 10% 25 रुपए लगेगा। बना सकते हो 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट? क्यों बेटा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बहुत दिक्कत होगी। अभी तो 15 तक तो क्वेश्चन इजी आएंगे, 16 से थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा।
देखो फर्स्ट ईयर का नाम नहीं दे रखा तो आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर लिख लेना इसके ऊपर, ठीक है। बनाओ अभी आप। चलो फॉर्मेट बनाओ पहले, तो प्रैक्टिस करते हैं। पहले कर चुके बेटा ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का। पहली मशीन हेडिंग डाल देंगे मशीनरी अकाउंट, पहली मशीन कब खरीदी? 1 जनवरी को। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितने की? 4000 की। स्टार्टिंग में खरीदी है ना, ठीक। साल खत्म हुआ 31 दिसंबर को, मशीन पे डेप लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। 4000 रुपए कितना डेप लगेगा? 10%। यहां पे लिख रहा हूं M1 मशीन 1, 4000 का 10% डेप मतलब 400 रुपए इस पे डेप लगेगा सालाना। 31 दिसंबर खत्म हुआ, मशीन की कीमत क्या बची? बाय बैलेंस सीडी 4000 रुपए की मशीन जो साल भर चली है तो 400 रुपए इसकी कीमत कम हुई है। अब मशीन की कीमत कितनी बची? 3600। सेकेंड ईयर कर दो। 1 जनवरी को मशीन की कीमत क्या बची थी? टू बैलेंस बीडिंग सर 3600, 3600 रुपए की मशीन है। इस साल हमने स्टार्टिंग में इस पे लिखा बिगनिंग में एक मशीन आपने और खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितने की? 400 रुपए की। अब आपके पास 2 मशीन हो गई है, एक जो पिछले साल खरीदी थी और एक मशीन जो इस साल खरीदी हमने। 31 दिसंबर खत्म हुआ बाय डेप्रिसिएशन। कितनी मशीन हो गई आपके पास? 2, M1 और M2। पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन 400 रुपए फिक्स है, ये 400 रुपए। और दूसरी मशीन 400 रुपए की इस साल खरीदी थी, इस पे डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 10%, 40 रुपए का डेप्रिसिएशन इस साल लगा। मतलब इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगा? 440 रुपए। मशीन की कीमत कितनी बची? बाय बैलेंस सीडी 4000 रुपए की 2 मशीनें यहां पर, साल भर चली तो 440 रुपए कम हुई, तो कितना हुआ? 3560 रुपए। 3560 मशीन की कीमत बची। अब तीसरा साल देखते, थर्ड ईयर। 1 जनवरी को दोनों मशीन की कीमत क्या बची? टू बैलेंस बीडी 3560 की मशीन है, ठीक है। और एक मशीन और खरीदी आपने इस साल टू कैश। कितने में खरीदी तीसरी मशीन? 250 में, 250 रुपए में। अब 3 मशीन हो गई। ये साल खत्म हुआ 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन। 3 मशीन हो गई, मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3। पहली मशीन जो आपने पहले साल खरीदी थी 400 रुपए डेप्रिसिएशन फिक्स है, ये 400 रुपए। दूसरी मशीन जो हमने पिछले साल खरीदी थी 400 रुपए में, इसके पे डेप कितना लगेगा? 40 रुपए। और तीसरी मशीन जो आपने इस साल 250 रुपए में खरीदी थी, इस पे डेप कितना लगना? 10%, कितना? 25 रुपए। मतलब इस साल डेप्रिसिएशन टोटल कितना लगा? 465 रुपए, 465। साल खत्म हुआ, मशीन की कीमत क्या बची तीनों की? बाय बैलेंस सीडी जोड़ लो इसको। 0, 11 की खजरा है, 5 और 3 8, 3810 रुपए की मशीन है।
साल भर चली 465 रुपए कम हुई। अब मशीन की कीमत कितनी बची? 3810 माइनस 465, 465 रुपए। 5, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 3345 रुपए, 3345 रुपीज। देख लो आंसर, ठीक है। चलो बेटा इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन को, हमने एक मशीन खरीदी है फर्स्ट, है ना, 1 जनवरी को पहले साल 4000 रुपए की, ठीक है। इस मशीन को साल भर चलाने पे इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स मतलब हर साल डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगा तीनों साल, ठीक है। तो पहली मशीन जो हमने 4000 रुपए में खरीदी थी पहले साल भर चली है, 400 रुपए कम हुई है, मशीन की कीमत बची 3600 रुपए, ठीक है। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में अभी हमारे पास एक मशीन थी 3600 रुपए की। इस साल हमने 1 जनवरी को एक मशीन और खरीद ली 4000 रुपए की, 400 रुपए की, सॉरी 400 की। अब आपके पास 2 मशीन हो गई है 4000 की, ठीक है। 31 दिसंबर आया, डेप्रिसिएशन लगा है, अब 2 मशीन पे लगेगा। पहली मशीन जो हमने पिछले साल खरीदी थी, इस साल एक मशीन और खरीदी, इसमें 40 रुपए डेप लगेगा। इस साल टोटल डेप्रिसिएशन लगा 440 रुपए। 31 दिसंबर सेकेंड ईयर के एंडिंग में मशीन की कीमत अब कितनी बची? 4000 में से माइनस कर दो 440 रुपीस को, 440 को माइनस कर दिया। मशीन, दोनों मशीन की कुल कीमत बची 3560। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास 2 मशीन थी और एक मशीन हमने और परचेस कर ली 250 रुपीस की। 31 दिसंबर को अब डेप्रिसिएशन लगा 465, 465 रुपए 3 मशीन पे। पहली मशीन M1 लिखा है ना, ये जो हमने फर्स्ट ईयर खरीदी थी, दूसरी मशीन सेकेंड ईयर पे 40 रुपए, तीसरी मशीन जो इस साल खरीदी थी 25 रुपए डेप। तो टोटल 465 डेप लगा है। 31 दिसंबर थर्ड ईयर एंडिंग पे मशीन की कीमत बच गई बैलेंस शीट, इसके टोटल में से इसको माइनस कर दिया, डिफरेंस अमाउंट यहाँ पर आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो अभी अपने 12 करा है, उसकी 2-1 कॉपी है। देखो 14 नंबर क्वेश्चन, आ कंपनी परचेस अ प्लांट, एक कंपनी ने एक प्लांट परचेस करा 18,000 रुपए का 1 अप्रैल 2016 को। इसके इंस्टॉलेशन पे लगाया 5,000 रुपए, मतलब प्लांट कितने का हो गया? 18,5 23,000 का। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब SLM मेथड। 30 जून 2019 को हमने प्लांट 13,000 रुपए में बेच दिया है। प्लांट का अकाउंट बनाना हमें 16 से 19 तक का। देखो 12 नंबर में भी सेम ऐसे क्वेश्चन था, बस अमाउंट अलग है, डेट भी सेम है, 1 अप्रैल उसमें भी है, इसमें भी खरीदा 16 में, और 30 जून 19 को बेचा, उसमें भी बेचा था 12 नंबर में, उसमें भी बेचा, ठीक है। तो 12 नंबर की कॉपी है क्वेश्चन है, घर पे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, बड़ा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं खुद ही कर पाऊंगा अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपकी। करना इस क्वेश्चन को, कल अपन करेंगे 15 और फिर डिमिनाइजिंग बैलेंसिंग मेथड करेंगे अपन। सर छुट्टी हो गई? हाँ, 2 लेक्चर का और क्वेश्चन चैप्टर बाकी है। आज अपन ने कितने क्वेश्चन करे? 12 से चालू करा ना आज अपन ने, 12, 13, 2 ही क्वेश्चन हो पाए बेटा आज। 14 आपको करना है, 14 भी हो जाएगा, फिर 15 कल मैं करवाता हूँ।